लोक सेवा आयोग की तरफ से करवाई जा रही है। इस परीक्षा का आयोजन अगले 5 दिन तक प्रदेश भर में होगा। 3 तस्वीरों में देखिए जहां परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके के हैं। कोटा, झुंझुनू, श्रीगंगानगर में तस्वीरें हैं जहां पर पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है परीक्षा करवाई जा रही है। आज से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा शुरू हो रही है और फिलहाल संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। पहली पारी की ये परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसी अनुसार जो है पूरी तैयारियां की गई हैं और सभी की चेकिंग की जा रही है। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, इसी के लिए प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। और कोटा में इस परीक्षा के लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एग्जाम को लेकर विशेष गाइडलाइन तैयार की गई है और सर्दी के चलते पहली पारी में मफलर और कैप को अनुमति दी गई है। हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर भी लगाए गए हैं जो हर अभ्यर्थी की रिकॉर्डिंग करेंगे। शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 4 दिन तक ये परीक्षा चलने वाली है। आरपीएससी इस परीक्षा को करवा रहा है और फिलहाल देख सकते हैं कि 2 पारियों में ये परीक्षा 9:30 से 12 बजे तक, दूसरी पारी में 2:30 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। कोटा में 67 परीक्षा केंद्र इस परीक्षा को लेकर के बनाए गए हैं और फिलहाल देखिए आप कोटा के एक सेंटर का नजारा, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो एंट्री है वो एग्जाम सेंटर पर दी जा रही है। बाकायदा इस परीक्षा को लेकर के पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है वो तय की गई है और उस गाइडलाइन के मुताबिक जो तमाम चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए जो है वो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। वहीं पर एग्जाम को लेकर के स्पष्ट है कि कोई भी मेटल से जुड़ी चीज यहाँ पर नहीं ले जाई जा सकती। ट्रांसपेरेंट पेन जो है वो यहाँ पर लेकर के जाया जाएगा। मैम, किस तरह की गाइडलाइन है इस एग्जाम को लेकर के जिसको फॉलो किया जाए? सर, गाइडलाइन हमेशा सारी सेम रहती है। सर्दी को देखते हुए ड्रेस कोड में सिर्फ 2 चेंजेस हैं कि इस बार इनको मफलर टोपी अंदर ले जाना अलाउड है। बाकी सारे नियम वैसे ही हैं जो सारे 9:30 बजे से 12 बजे तक उसके लिए ये जो अलाउ है वो किया गया है। लेकिन देख सकते हैं आप कि इस एग्जाम के लिए पूरी गाइडलाइन की पालना, पूरी जांच पड़ताल, पूरी चेकिंग के बाद में फिलहाल जो है वो एंट्री दी जा रही है। जैसा मैंने बताया, कोटा में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब करीब एक पारी में 6,500 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं, अपने एग्जाम को दे रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं झुंझुनू में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा से पहले केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहनता से जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। परीक्षा के पहले दिन करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और परीक्षा से 1 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सर्दी को देखते हुए अभ्यर्थियों को गर्म कपड़ों की छूट दी गई है। इस बार 5 विकल्प जो हैं वो भरने हैं। इसके लिए विद्यार्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है और परीक्षा की जो एंट्री है वो चालू कर दी गई है। सभी महाविद्यालय में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शांतिपूर्वक परीक्षा कराने का हमारा दायित्व। तो वहीं श्रीगंगानगर में भी वरिष्ठ संस्कृत अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 44 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। जिले में कुल लगभग 37,000 परीक्षार्थी जो है वो पंजीकृत है। तो पहली पारी में सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक ये परीक्षा हो रही है और दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा को लेकर विशेष गाइडलाइन भी तैयार की गई है। सीबीएसई द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। श्री गंगानगर जिले में आज 44 परीक्षा केंद्रों पर ये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है और पहली पारी ठीक सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, सुबह से ही परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा देने आए सभी परीक्षार्थियों की ठीक से जाँच पड़ताल करने के बाद में ही परीक्षा प्रशासन के द्वारा सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है।
चूंकि इस समय श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में हाड़ कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का भी अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। तो ऐसे में आरपीएससी के द्वारा परीक्षार्थियों को गर्म कपड़े यानी कि वूलन्स पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। हालांकि परीक्षा केंद्र में परीक्षा एंट्री से पहले सभी परीक्षार्थियों की ठीक से जांच की जा रही है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की कोई नकल हो या फिर अनुचित सामग्री का उपयोग हो उसको रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन रफ्तार के तहत अब कोटा रेल मंडल में मवेशियों के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित नहीं होगी। कोटा मंडल ने 545 किलोमीटर की दूरी में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सुरक्षा घेरा तैयार करवाया है और जिसके कारण कोई मवेशी अब पटरी से के आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नागदा मथुरा के 545 किलोमीटर की दूरी में रेलवे लाइन के दोनों तरफ 1090 किलोमीटर का मवेशियों को रोकने के लिए ट्रैक सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं क्योंकि प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट है जिसमें 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश, जबकि 22 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे छाने के आसार हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अलवर, बारा, भरतपुर, धौलपुर, कोटा और इसी के साथ ही झालावाड़ में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं और कई जिलों में हल्की बारिश देखने को भी मिली है। बरसात के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। कोहरे की आगोश में पूरा शहर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, 12 से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। बारिश के साथ ओले गिरे हैं और दौसा की ये तस्वीर है। कोटा में भी हर तरफ कोहरा नजर आ रहा है और बारिश के कारण ठंडक जो है वो सवाई माधोपुर में बढ़ गई है और कोहरा जिसके चलते विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। सवाई माधोपुर जिले में आज घना कोहरा छाया हुआ है। शाम से ही चली सुबह बारिश के कारण सुबह सवेरे जमकर कोहरा छाया जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और जिसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए जरा तस्वीरें, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है जिसके चलते हेडलाइट चलाकर वाहनों को अवगमन करना पड़ रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सावधानी के साथ ड्राइविंग करें। सवाईमाधोपुर में आज अल सुबह से ही इतना अधिक घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर मुख्य सड़क पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालक हैं उनको अपने हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर लाइट जला करके और सफर तय करना पड़ रहा है। सर्वाधिक इस घनघोर कोहरे के कारण परेशानियां वाहन चालकों को हो रही है। सड़क पर जो यातायात है वो रेंग रेंग करके निकल रहा है और घने कोहरे के चलते दुर्घटना का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। वहीं इस घने कोहरे के चलते सर्दी का जो असर है वो भी अधिक बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो सवाईमाधोपुर जिले में आगामी कुछ और दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान बताया जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। तो मौसम में अचानक से हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है और दौसा में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है। तो वहीं देर रात में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज तो कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश और ओले गिरने से पारा गिर गया और ठंड भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये बारिश चना, सरसों और गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी, जबकि ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री साहब, राजा साहब, या कहीं होगो, देखो हमारे अब हम क्या करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल